दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी बातें हैं वो इतिहास, पब्लिक सोर्स और रिसर्च पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह का जातिवाद, भेदभाव या नफरत फैलाना नहीं है। बस भारत के डाइवर्स हिस्ट्री और कम्युनिटीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर किसी को अनजाने में बुरा लगे तो वो पूरी तरह से संयोग होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को समझदारी और खुले दिमाग से देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ कौन है? वे लोग जो अपने बच्चों को 5 साल की उम्र में 1 रुपया 25 पैसे का हिसाब सिखा देते हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े हीरा व्यापारी हैं और जो आज भी दिवाली को व्यापार वर्ष का पहला दिन मानते हैं। हम बात कर रहे हैं बनिया समुदाय की, जिन्हें कभी बनिजा, बनिया, वाणिया, वानी, वानिया और वान्या भी कहा गया। यह समुदाय भारत की सबसे पुरानी बैंकिंग प्रणाली और हुंडी प्रथा को चला चुका है। उन्होंने देश को कई सबसे बड़े उद्योगपति दिए और पिछले 3000 वर्षों से चीनी और यहूदी समुदायों के साथ मिलकर दुनिया के शीर्ष 3 सबसे सफल व्यापारिक समुदायों में गिने जाते हैं। बनिया शब्द की उत्पत्ति। बनिया शब्द की उत्पत्ति सीधे संस्कृत के वाणिज्य या वाणिज से हुई है, जिसका मतलब होता है व्यापारी। प्राचीन भारत में जो व्यक्ति वाणिज्य करता थे, उसे वणिक या वाणिज कहा जाता था। प्राकृत काल में यह वणीय बना, फिर अपभ्रंश में बनियबनीय हुआ और मध्यकालीन हिंदी में आ प्रत्यय जुड़ने से यह बनिया के रूप में प्रचलित हो गया। आरंभ में यह पूरी तरह पेशेवर शब्द था। कोई भी व्यापारी, दुकानदार या महाजन बनिया कहलाता था। लेकिन समय के साथ यह खास तौर पर उन वैश्य उपजातियों की पहचान बन गया जो सदियों से व्यापार साहूकारी करती आई हैं, जैसे अग्रवाल, गुप्ता, रस्तोगी, गर्ग, ओसवाल, माहेश्वरी, सर्राफ आदि। मनुस्मृति, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में तो वाणिज्य और वैश्य शब्द मिलते हैं, पर बनिया का चलन 10वीं-12वीं सदी के बाद लोक भाषाओं में खूब बढ़ा। बनिया किस वर्ण में आते हैं? हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार बनिया समुदाय वैश्य वर्ण में आता है, लेकिन हर वैश्य बनिया नहीं होता। बनिया समुदाय परंपरागत रूप से व्यापार, बैंकिंग, साहूकारी और लेखा जोखा में विशेषज्ञ रहा है। उदाहरण के लिए अग्रवाल, माहेश्वरी, ओसवाल और खंडेलवाल बनिया हैं, जबकि हलवाई, तेली, साहूकार आदि वैश्य होते हुए भी बनिया नहीं माने जाते। बनियाओं का इतिहास क्या है? वैदिक काल में वैश्यों को विश कहा जाता था, जिसका मतलब था प्रजा या बसने वाला। शुरुआत में उनका काम ज्यादातर खेती और पशुपालन तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे उनका फोकस व्यापार की तरफ बढ़ गया। पुराणों में बताया गया है कि वैश्य ब्रह्मा की जंघाओं से उत्पन्न हुए, जिससे ये साफ होता है कि समाज के भरण पोषण में उनकी अहम भूमिका रही है। मौर्य काल में व्यापारी संघों का जिक्र मिलता है और बनिया समुदाय उसी समय से व्यापार, साहूकारी और बैंकिंग में माहिर हो गया। बाद में ओसवाल, माहेश्वरी और अग्रवाल जैसे बनिया समूहों ने देश विदेश तक अपने व्यापारिक नेटवर्क फैला दिए और मुगल दौर में शासकों को ऋण देकर अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दिया। इनकी जीवन शैली में अहिंसा, शाकाहार और पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व मिला। आजादी के आंदोलन में भी बनियाओं ने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को आर्थिक और सामाजिक समर्थन दिया। आजादी के बाद उन्होंने आधुनिक उद्योग, विनिर्माण और वित्तीय सेवाओं में निवेश करके भारत के बड़े औद्योगिक घरानों की नींव रखी। बनिया किस धर्म को मानते हैं? बनिया समाज मुख्यतः हिंदू और जैन धर्म का अनुयायी है। अधिकांश हिंदू बनिया वैष्णव परंपरा को मानते हैं और श्री कृष्ण, राम, राधा कृष्ण व लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। दीपावली को लक्ष्मी गणेश पूजन के साथ विशेष महत्व दिया जाता है। समाज का एक बड़ा वर्ग जैन धर्म से जुड़ा है, जो भगवान महावीर और तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। बहुत कम संख्या में कुछ बनिया परिवार सिख धर्म में भी हैं। बनिया के प्रमुख गोत्र क्या क्या हैं? बनिया समुदाय में विभिन्न उपजातियों और क्षेत्रों के अनुसार कई गोत्र प्रचलित हैं, जिनमें अधिकांश का संबंध प्राचीन ऋषियों से माना जाता है, जैसे कश्यप, अत्रि, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु, अगस्त्य। समूह में 18 प्रमुख गोत्र हैं, जिन्हें महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों के नाम पर स्थापित माना जाता है, जैसे गर्ग, कौशिक, मित्तल, बंसल। माहेश्वरी और खंडेलवाल समुदाय में क्रमशः 72 से 72 गोत्र या खाप पाए जाते हैं, जैसे माहेश्वरी में बिड़ला, सोमानी और खंडेलवाल में गुप्ता, पटवारी। ओसवाल समुदाय मुख्यतः जैन में 100 से अधिक गोत्र हैं,
जो अक्सर उनके मूल गांव या पदवी पर आधारित होते हैं, जैसे लोढ़ा, मेहता। मुख्य बनिया गोत्रों में अग्रवाल, दशोरा, दिशावल, कपोल, नागौरी, वागड़ा, मोद, नागर, खंडेलवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, पोरवाड़, श्रीमाली, गर्ग, गुप्ता, साहू, जायसवाल, बरनवाल, केसवानी, पारीख, चौकसी, सेठ, गांधी, गोयल, मित्तल, सिंघल, पोद्दार आदि शामिल हैं। बनिया समुदाय के उपनाम। बनिया समुदाय के उपनाम उनकी क्षेत्रीयता, धार्मिक पहचान और सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं। पूरे उत्तर भारत में प्रचलित प्रमुख उपनामों में अग्रवाल, गुप्ता, गोयल, बंसल, मित्तल, जिंदल, अंबानी, अडानी, गर्ग, कंसल, सिंगला, धूत शामिल हैं, जबकि रस्तोगी, जायसवाल, बरनवाल, केशवानी मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाते हैं। जैन बनिया समुदाय में उपनाम जैसे ओसवाल, मेहता, कोठारी, लोढ़ा, भंसाली, कासलीवाल, संचेती, पोद्दार, गोलछा, नाहटा, चोड़िया, श्रमाली, सारावगी लगभग पूरी तरह जैन परंपरा से जुड़े हैं और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हैं। कुछ उपनाम व्यापारिक घरानों और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े हैं, जैसे राजस्थान में बिड़ला, सोमानी, लड्ढा, जालान, कनोडिया, बिहार छत्तीसगढ़ में साहू, रौनियार, मधेशिया, गुजरात के जैन परिवारों में शाह, मेहता, गांधी, पटेल आम है। इतिहास में लाला शब्द बनिया व्यापारियों के लिए सम्मान सूचक था, जबकि सेठ और शाह उपाधियां मुख्यतः व्यापारियों को दी जाती थी। बनिया समुदाय की जनसंख्या। भारत में बनिया समुदाय ज्यादातर उत्तर और पश्चिम भारत में रहते हैं। राजस्थान में ये लोग राज्य की कुल आबादी का लगभग 6-8% हैं, जिसमें मारवाड़ी, अग्रवाल, ओसवाल और माहेश्वरी जैसे बड़े ग्रुप शामिल हैं। गुजरात में इनकी संख्या लगभग 5-7% के आसपास है। दिल्ली में व्यापार के चलते बनिया समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 5-6% है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में ये लोग करीब 3-4%, जबकि उत्तर प्रदेश में 2-3% है। महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इनकी आबादी सामान्यतः 1.5-2.5% के बीच रहती है। दक्षिण भारत में इनकी संख्या काफी कम है और ये ज्यादातर शहरी इलाकों में रहते हैं, जहां लगभग 1% से भी कम है। कुल मिलाकर बनिया समुदाय भारत की हिंदू आबादी का लगभग 6-7% है, यानी करीब 5.5-6.5 करोड़ लोग, और ये देश की कुल आबादी का लगभग 2% है। हाँ, आज किस कैटेगरी में आते हैं? भारत में अधिकांश राज्यों में बनिया समाज सामान्य वर्ग, जनरल, में आते हैं। हालांकि बिहार और ओडिशा में कुछ उपजातियां ओबीसी और ईबीसी श्रेणी में भी शामिल हैं। बनिया के प्रसिद्ध लोग कौन कौन हैं? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू, एक सामान्य व्यापारी परिवार से उभरकर दिल्ली का शासक बने। मुख्य रूप से वैश्य जाति से थे, लेकिन योग्यता और सैन्य क्षमता के कारण आदिल शाह सूरी के वजीर और सेनापति बने। उन्होंने अफगान और मुगल सेनाओं के खिलाफ 22 सफल लड़ाइयां लड़ी। 1556 में दिल्ली जीतकर स्वयं को विक्रमादित्य घोषित किया और अंतिम हिंदू शासक के रूप में सिंहासन संभाला। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समाज के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने 18 गोत्र स्थापित किए और 1 ईंट 1 रुपया सिद्धांत पर अग्रोहा में समृद्ध राज्य बसाया। महात्मा गांधी लंदन से कानून की पढ़ाई के बाद दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध सत्याग्रह का सिद्धांत विकसित किया। भारत लौटकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च जैसे बड़े आंदोलनों का संचालन किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी मोद बनिया समुदाय से थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता के जनक। समाज सुधार, भाषा और संस्कृति पर महान योगदान। अंबानी परिवार धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित रिलायंस समूह भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स में से एक बना। मुकेश अंबानी ऊर्जा, दूरसंचार और रिटेल विस्तार का नेतृत्व करते हैं। नीता अंबानी सामाजिक कार्यों का नेतृत्व करती हैं, जबकि आकाश, ईशा और अनंत अंबानी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के राष्ट्रकवि। उनकी रचनाएं राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक चेतना पर केंद्रित
जगत सेठ। जगत सेठ 18वीं सदी का एक बेहद धनी और प्रभावशाली बैंकिंग परिवार था, जिसके असली नाम फतेह चंद थे और उन्हें मुगल बादशाह ने जगत सेठ की उपाधि दी थी। यह परिवार बंगाल में मुगल सम्राटों, नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्ज देता था। इनका व्यापार इतना विशाल था कि इन्हें विश्व का बैंकर कहा जाता था और ये बंगाल के राजस्व, व्यापार और वाणिज्य के मुख्य नियंत्रक थे, जिनकी संपत्ति उस समय के कई अंग्रेजी बैंकों से भी अधिक थी। लेकिन बाद में अंग्रेजों द्वारा दिए गए कर्ज से मुकरने के कारण इनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा और इनका पतन हो गया। अमित शाह। अमित अनिल चंद्र शाह वरिष्ठ भारतीय राजनेता हैं। 2019 से केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और गांधीनगर से सांसद। वे भाजपा के मुख्य रणनीतिकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी हैं। उनका राजनीतिक जीवन 1982 में आरएसएस से जुड़ने से शुरू हुआ। उनके बेटे जय शाह आईसीसी अध्यक्ष और बीसीसीआई सचिव हैं। लाल भाई दलपत भाई 19वीं-20वीं सदी के गुजराती उद्योगपति, शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं, जो लगातार 2 बार 2019 और 2024 लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। ओम बिरला मारवाड़ी हिंदू बनिया समुदाय से हैं। राम मनोहर लोहिया प्रमुख समाजवादी चिंतक और नेता, सामाजिक न्याय, समानता और गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ। गौतम अदानी भारत के प्रमुख उद्योगपति और अदानी समूह के संस्थापक हैं। उनका व्यवसाय बंदरगाह, ऊर्जा, हवाई अड्डा, लॉजिस्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में फैला है। गौतम अदानी गुजराती जैन बनिया हैं। 1962 में अहमदाबाद में जन्मे अदानी ने 1988 में अदानी एंटरप्राइजेज शुरू की और आज देश के अग्रणी कारोबारी नेताओं में गिने जाते हैं। बलवंत राय मेहता गुजरात के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, पंचायती राज व्यवस्था को संस्थागत रूप देने के सूत्रधार माने जाते हैं। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरा, दलित समुदायों के लिए मंदिर निर्माण, दलित आरक्षण समर्थन और धर्म ग्रंथों में अपमानजनक संदर्भ हटाने की मांग के लिए प्रसिद्ध। सर हरकिशन दास बजाज ब्रिटिश काल के अत्यंत धनी उद्योगपति और समाजसेवी, ओसवाल समुदाय से थे और परोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध रहे। घनश्याम दास बिड़ला भारत के महान उद्योगपति, स्वतंत्रता सेनानी और बिड़ला समूह के संस्थापक, गांधी जी के प्रमुख सहयोगी और स्वतंत्रता आंदोलन के आर्थिक स्तंभ। माहेश्वरी मारवांद रायचंद 19वीं सदी के बंबई के प्रमुख व्यापारी बैंकर, बंबई स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापकों में गिने जाते हैं। बिड़ला परिवार भारत के सबसे पुराने औद्योगिक घरानों में से एक। पिलानी से यात्रा शुरू कर कपड़ा, सीमेंट, दूरसंचार, आईटी, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में विशाल योगदान। वर्तमान में कुमार मंगलम बिड़ला समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। सेठ हुकुमचंद 20वीं सदी के प्रमुख उद्योगपति, भारत में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने के कारण कॉटन किंग ऑफ इंडिया कहलाए। वालचंद हीराचंद भारतीय औद्योगिक आधुनिकीकरण के अग्रदूत, जहाज निर्माण, ऑटोमोबाइल और विमानन उद्योगों के संस्थापक। लक्ष्मी मित्तल वैश्विक इस्पात उद्योग के प्रमुख उद्यमी, आर्सेल मित्तल के अध्यक्ष, विश्व के सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में से एक। मंगलदास नाथूभाई बंबई के जाने माने व्यापारी और परोपकारी, शिक्षा और सामाजिक विकास में उदार योगदान। शांतिदास झवेरी 17वीं सदी के प्रभावशाली जौहरी, बुलियन व्यापारी और साहूकार, मुगल दरबार में व्यापक प्रभाव। हरगोविंद दास कांटावाला 19वीं सदी के गुजराती लेखक, शिक्षाविद और समाज सुधारक। करसान दास मूलजी 19वीं सदी के एक प्रमुख गुजराती पत्रकार, समाज सुधारक और प्रशासक थे, जिन्होंने धार्मिक रूढ़िवादिता, खासकर पुष्टिमार्ग संप्रदाय में महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके लिए वे महाराज मानहानि मुकदमे में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, कई पत्रिकाएं शुरू की और शिक्षा व समाज में सुधार के लिए काम किया, जिससे उन्हें भारतीय लूथर भी कहा गया।
हाल ही में उनके जीवन और 1862 के मानहानि मामले पर आधारित महाराज नामक नेटफ्लिक्स फिल्म आई। भगवान दास, महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न से सम्मानित। ठक्कर फेरू, 14वीं सदी के जैन विद्वान और टकसाल प्रबंधक, धातु विज्ञान, रत्न विज्ञान और मुद्रांकन पर महत्वपूर्ण ग्रंथों के लेखक। साराभाई परिवार, अहमदाबाद का प्रतिष्ठित औद्योगिक और वैज्ञानिक परिवार। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। कला, विज्ञान और शिक्षा में परिवार का असाधारण योगदान। गंगाराम अग्रवाल, प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर, वास्तुकार और समाज सुधारक। पंजाब में सिंचाई, कृषि और शहरी विकास में धरोहर स्तरीय योगदान। लाहौर और दिल्ली में उनके नाम पर सर गंगाराम अस्पताल स्थापित किए गए, जो आज भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रमुख चेहरे। रेखा गुप्ता, 2025 में शालीमार बाग से विधायक चुनी गईं और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। छात्र राजनीति से शुरुआत की और डुसू अध्यक्ष रहीं। भाजपा में शामिल होकर वे दिल्ली भाजपा महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। शेखर गुप्ता, प्रसिद्ध पत्रकार, संपादक और द प्रिंट के संस्थापक। भारतीय राजनीति और समाज पर पैनी विश्लेषणात्मक लेखन के लिए प्रसिद्ध। तो दोस्तों, बनिया समुदाय का इतिहास सिर्फ व्यापार का नहीं है, बल्कि इसमें मेहनत, बचत और आगे सोचने की बात भी है। आपको इस समुदाय की कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।